नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल के आने वाले एपिसोड में ना कहानी ने कैसा ट्विस्ट लिया है कि आप कहेंगे कि कहीं हम आज से 3 महीने पुराना एपिसोड तो फिर से खोलकर नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि सीरियल की कहानी ठीक पुराने पॉइंट पर जाकर रुक जाने वाली है। और सीरियल के आने वाले एपिसोड में जो सीन आप देखेंगे ना, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए होने वाला है। और आप लोगों का रिएक्शन यही होगा कि ये क्या हो रहा है। अब देखो, सीरियल के आने वाले एपिसोड में ना बढ़िया एक्शन पैक सीन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से धैर्य का किरदार जो है वो मन्नत का सपोर्ट कर रहा है। अब देखो, बिहाइंड द सीन आई नो आप लोग देख चुके होंगे, तो मैं ज्यादा बिहाइंड द सीन के बारे में बात करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इस यहाँ पर क्या होने वाला है। हमारा काम है हर एक बिहाइंड द सीन, हर एक स्पॉइलर से आगे बढ़कर आपको आगे की कहानी बताना, और वो मैं बखूबी करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आने वाले एपिसोड के बारे में बताओ, तो यहाँ पर घर वाले जो है, मतलब मान्यता के घर वाले बढ़िया हाइपर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनका जो अभिमन्यु है ये तो हाथ से निकल गया है, क्योंकि पूरी तरीके से उसकी शादी मन्नत से हो गई है। अब देखो, शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि अभिमन्यु पर उसका कब्जा हो गया। अभिमन्यु एक इंसान है, कोई प्रॉपर्टी का कागज नहीं है जिसने साइन करवा ली उसकी हो गई है। अब यहाँ पर मन्नत जो है वो अभिमन्यु को वैसे ही इतने ज्यादा जो है वो पुराने सीन याद आते रहते हैं, तो बंदे को जो है कहीं ना कहीं पर जो है प्रॉब्लम तो हो रही है और वो बेहोश हो गया है। ऐसे में मन्नत ने उसका रेस्क्यू करने के लिए उठा लिया है डंडा और बन गई है मां आदिशक्ति का स्वरूप, और सभी को पछाड़ना शुरू कर दिया है। सारे गुंडे बदमाशों को धूल चढ़ा दी और पीछे से मान्यता मारने की कोशिश करेगी, तो धैर्य आकर ढाल बन जाएगा मन्नत की। मन्नत के लिए शॉकिंग ये है कि ये तो भक्षक था, ये अचानक से रक्षक कैसे बन गया। इस इंसान ने तो आज से कुछ साल पहले विक्रांत को मारा था, मुझे बर्बाद किया था, नीतू को मारा था, आज ये ही हमारी जान क्यों बचा रहा है। इसे तो जो है हमारे अगेंस्ट होना चाहिए था, इसे तो विक्रांत को देखकर फिर से मार देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर धैर्य साथ देने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। अभी इन शॉर्ट में ये कहूं कि ये सीरियल दिखाना सीरियल के ट्विस्ट का रीजन नहीं था, यहाँ पर टीआरपी इसका रीजन नहीं था। इसका सबसे बड़ा रीजन था आप लोगों के सोशल मीडिया रिव्यू। अब वो इस तरीके से कि कहानी में ना मन्नत और जो विक्रांत का किरदार है, जो धैर्य का किरदार है, ये दोनों तीनों का जब ट्रायंगल चल रहा था ना, तो कहानी में एक इफेक्टिव फ्रेम हमें देखने को मिलता था, जो कि सीरियल के मेकर्स को लगा था कि शिखा पांडे, आम्रपाली गुप्ता जैसे कलाकार को लेकर आएंगे तो फिर से फुलफिल हो जाएगा और फ्रेम अच्छा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका कोई अच्छा इंपैक्ट सीरियल पर नजर नहीं आया। इसीलिए सीरियल के मेकर्स को अपने पुराने फ्रेम की आवश्यकता थी। इन शॉर्ट में ये कहूं कि शादी ब्याह ऑल ओवर सारी चीजों का ड्रामा सिर्फ एक रीजन से हुआ, और वो रीजन ये है कि विक्रांत को फिर से सलूजा हाउस में सीरियल के मेकर्स को कैसे भी कर लाना है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सलूजा हाउस फिर से हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो वहां पर पहुंच जाने वाला है। अब आप ये मत कहना कि अभिमन्यु भी कोई बच्चा थोड़ी है कि यहाँ पर उसे उठा कर लेगा और उसके बाद वो वहीं फिट हो गया। तो सीरियल के अंदर ना अक्सर जो भी कैरेक्टर आता है ना, वो फिट ही हो जाता है, चाहे उसका कोई लेना हो देना हो, कुछ भी हो, वो बस फिट हो जाता है। और सीरियल के मेकर्स हमें कभी नहीं बताते हैं कि भाई ये घर पर रह क्यों रहा है। अब सीरियल के अंदर ना घर घर नहीं होता, घर धर्मशाला होती है, जहां पर कोई भी आकर घुस जाता है और बिना पर्ची के भी रुक जाता है। और विक्रांत के साथ भी ऐसा ही होगा। भाई साहब का परमानेंट एड्रेस पुराना वाला होगा, वो भी सलूजा हाउस ही होगा। धैर्य भी यहाँ पर कहानी में रहने वाला है, मन्नत एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि धैर्य अब कंफ्यूजन में मन्नत को इसलिए डाल देगा कि आखिरकार विक्रांत को धैर्य ने बचाया क्यों। और धैर्य मन्नत को इस असमंजस्य में इसलिए फंसाना चाहता है कि सम्रागी के साथ मिलकर अभिमन्यु को यानी कि विक्रांत को फिर से वो खत्म कर सके, लेकिन कुछ प्लानिंग करने का वक्त मिल जाए। यानी कि ये कहें कि टर्न और ट्विस्ट तो बहुत सारे दिखा दिए हैं बिना लॉजिक के, और सिर्फ रीजन एक है, आपको, मुझको, बाकी सारी ऑडियंस को बुद्धू बनाकर थोड़ा सा टाइम लेना और कहानी की एक नई शुरुआत करना, और कहानी को फिर से पुराने ट्विस्ट पर लेकर चले जाना, जहां पर सीरियल की टीआरपी कम से कम टॉप 15 में तो थी। अभी तो देखो टीआरपी चार्ट पर ब्रेक सा लग रखा है, और यहाँ पर सीरियल के क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर काफी जो है दुविधा चल रही है, असमंजस्य की स्थिति है। पर हॉट स्टार के ट्रेंडिंग पैनल पर अगर आप देखेंगे तो मन्नत का जो रैंकिंग है वो ओके ओके ही है, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन कई सारे सीरियल उससे ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर आरएम भी काफी अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा हाई होने वाला है।
अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में पूरा का पूरा स्टार कास्ट, पूरी की पूरी फैमिली हमें सलूजा हाउस में देखने को मिलेगी। मन्नत चाहते हुए भी किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएगी, क्योंकि अभिमन्यु को यादें आई हैं, चीजें समझ आ रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आई। तो वो सम्राज्ञी और मान्यता को गुनहगार कैसे मान ले? तो जब तक मन्नत के पास सबूत नहीं आता, वो भी बेगुनाह है, धैर्य भी बेगुनाह है, और घर के अंदर सारे शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि सलूजा हाउस सलूजा धर्मशाला बन जाने वाला आने वाले एपिसोड में, जहां हर कोई एक दूसरे को जो है मार देना चाहता है। बावजूद इसके अब वो लोग सब साथ में रहने वाले हैं, साथ में खाने वाले हैं, साथ में झगड़ा करने वाले हैं, मिल बांटकर चाल और साजिशें करने वाले हैं। और इन शॉर्ट ये कहें कि सीरियल के अंदर ना अभी इस कहानी का एंड गेम शुरू होने वाला है, जो कि यहां पर कहानी को निर्णायक एपिसोड तक लेकर जाएगा। वेल, अब आप लोग मुझे बताइए कि आज सावन मास की शुरुआत हुई है, श्रावण मास शुरू हो गया है और सीरियल का नया ट्विस्ट भी शुरू हो गया है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? और कोई भी सवाल है तो शेयर कर देना मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो, वहां पर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूजर नेम यहां नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।